इस धारावाहिक दयावान के प्रयोजक हैं डबल एलिफेंट बासमती राइस, आयुर्वेदिक बनफूल तेल, दिल्ली की मशहूर कंपनी चिल्ली का, सीसीटी कॉकरेज ट्रैप, उषा सेफ्टी पेन फरीदाबाद, 888 बासमती राइस, किचन गुरु सरसों तेल, पान ब्रांड बेसन, एसपीएन नर्सिंग कॉलेज मुकेरिया और बीएससी पेंट। दयावान बन दयावान बन दयावान बन दयावान दयावान बन दयावान बन दयावान बन दयावान जो सुख देता है दुखियों को, जो सुख देता है दुखियों को, कहलाता वो दयावान, कहलाता वो दयावान, दयावान माटी का पुतला है, करता है तू क्यों अभिमान, करता है तू क्यों अभिमान, इस दुनिया को दिखा रहा है तू क्यों अपनी झूठी शान, तू क्यों अपनी झूठी शान, छोड़ बुराई को जीवन में, छोड़ बुराई को जीवन में, मत बन तू इतना हैवान, मत बन तू इतना हैवान, दयावान मैं नहीं आ सकता। अरे भाई तुम जाके एयरपोर्ट जाओ और उनको रिसीव करो। अरे भाई आज मेरे बेटे नमन का बर्थडे है, मेरा होना यहाँ बहुत जरूरी है। उसके दोस्त आ रहे हैं, हमारे भी रिलेशन आ रहे हैं, यहाँ पे यार दोस्त आ रहे हैं ना, लेकिन आराम से बात करना, उनके बिजनेस का मामला है। ओके सी। अरे पूजा आओ आओ, सबसे पहले मैं तुम्हें अपने डैडी से मिलाता हूँ। ओह माय सन, आ जा, बैठ यहाँ पर। आगे स्कूल से डैडी ये मेरी फ्रेंड है और मेरी क्लास में पढ़ती है। आज मैंने इसे अपने जन्मदिन पर बुलाया है। अरे बहुत अच्छा किया आपने बेटे, क्योंकि जन्मदिन जो है ना अपने क्लास लोग के साथ ही मनाया जाता है, अपने प्यारे दोस्तों के साथ मनाया जाता है। बहुत अच्छा। हाँ आ जाओ बेटे, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी पूजा। पूजा बहुत अच्छा नाम है, और इसमें तुम्हारी माँ की सूरत है ना, तुम ऐसा करो। जी डैडी। बाय। अरे पूजा तुम पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार मेरे डैडी को भी देख रही हो। सच नमन, वाकई में तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे हैं। काश मेरे डैडी भी तुम्हारे डैडी की तरह होते। अरे पूजा किन सोचों में पड़ गई। आओ आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। आओ 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 आओ, ये है मेरा कमरा और यहाँ मैं सोता हूँ। आओ मैं तुम्हें अपने एक और दोस्त से मिलाता हूँ। ये है मेरा कंप्यूटर। ठहरो, मैं तुम्हें अपने एक नए दोस्त से मिलाता हूँ। ये है मेरा मोबाइल, इसे मेरे डैडी फौरन से मेरे बर्थडे गिफ्ट में लाए हैं। इसमें लैपटॉप की तरह सब सुविधाएं हैं। ये देखो, कैमरा है, एफएम रेडियो है और भी बहुत सारी गेम है। मैं तुम्हें एक गेम खेल के दिखाता हूँ। सच नमन, ये तुम्हारा मोबाइल बहुत अच्छा है। काश मेरे पास भी होता। तो चलाओ, अपने हाथ से चलाओ। घबरा नहीं, चलाओ चलाओ। ठहरो, मैं भी आया। अरे वाह, इसमें ये भी गेम है। वाह कितने अच्छे गेम है। ले ये भी ले, ये मजा आया। नमन, तुम ये क्या कर रहे हो? और
ये लड़की कौन है? जी मामा, ये मेरी फ्रेंड है और मेरी क्लास में पढ़ती है। ठीक है, नीचे हॉल में आ जाओ, सब लोग केक काटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप चलो, मैं पूजा को साथ लेकर आता हूँ। वाह तेजे साहब, दिल खुश किया आज आपने। बहुत अच्छा किया कि एक ही टेलीफोन कॉल पर आप आ गए। लेकिन सुशील, मुझे ये बताओ कि पुलिस वालों को आज कैसे फुर्सत हुई? साहब जी, आप इतने प्रेम तो बुलाओ पर हम नहीं आवे, हमारी सी मजाल की आखिर नमन भी हमारा ही बेटा है। बेटे जन्मदिन मुबारक हो। बेटा थैंक यू बोलो अंकल को। थैंक यू। बहन से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जब केक काटते हैं नमन बेटा, जो तुम्हें सबसे प्यारा हो, आज ये केक सबसे पहले उसे खिलाना। सबसे पहले डैडी को। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह वाह। सॉरी, मैं अभी आता हूँ। आखिर मुझे ये बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? तुम वहां से भागी क्यों? आज आपने देख लिया ना अपने लाडले बेटे की करतूत। सबके सामने किस तरह उसने हमें जलील किया है। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। दिन पे दिन वो बिगड़ता जा रहा है। आपकी तरह वो भी गरीबों का मसीहा बनना चाहता है। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें आजकल हुआ क्या है? तो तुम हर बात का बतंगड़ बना देती हो। आखिर क्या किया हमारे बच्चे ने, क्या किया उसने, हाँ, जो तुम राय का पहाड़ बना देती हो? अगर उसने अपने सहपाठी को, अपनी क्लास फेलो को वो छोटा सा केक का टुकड़ा खिलाया तो क्या गुनाह किया? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और तुमने तो उसे कहा है जो हम सब में से तुम्हें प्यारा है, पहला केक का टुकड़ा उसको खिलाओ। अगर उसने उस मासूम बच्ची को केक खिलाया, कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया उसने? आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। आपकी बात मुझे बुरी नहीं लगती है, लेकिन तुम्हारा जो एटीट्यूड है ये बुरा लगता है मुझे। इस महफिल में तुमने क्या जलील किया मुझे। क्या किया जाए इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक की अपनी सोच होती है, अपनी पसंद होती है, जिससे आज तक कोई बदल नहीं सका। यार अविनाश, तेरी तो शादी पक्की हो गई ना? हाँ, देख नहीं रहे हो तभी तो इतना खुश दिखाई दे रहा है। हाँ यार, ये शादी भी एक ऐसा लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जब पछताना ही है तो क्यों ना लड्डू खाकर ही पछताऊं। हाँ, वो तो ठीक है, पर ये तो बता माल वाल कितना मिल रहा है ससुराल वालों से? मान ले रहा हूँ 25 लाख कैश और एक होंडा सिटी गाड़ी। यार अविनाश, हाँ तुम्हारी एक बहन है ना, उसकी शादी का क्या हुआ? हाँ यार, एक दो जगह बात भी चली, मगर दान दहेज पर आकर मामला कुछ अटक सा जाता है। कोई 10 लाख से नीचे बात ही नहीं करता। यार अविनाश, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा न्याय कैसे कर सकते हो? अपने लिए तो 25 लाख रुपए कैश और एक होंडा सिटी गाड़ी, और अपनी बहन के लिए 10 लाख रुपए खर्च करने में रो रहे हो। यार अविनाश, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण में जितना खर्च हुआ है, यकीनन उतना ही खर्च तुम्हारी बहन के ऊपर भी हुआ होगा। फिर इतना फर्क क्यों? तुम नहीं जानते अविनाश, आज के जमाने में दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। और 25 लाख रुपए और एक होंडा सिटी गाड़ी और ऊपर से शादी का खर्चा अलग। आखिर लड़की के माँ बाप ये सब पैसे लाएंगे कहां से? यकीनन उन्हें कोई कर्ज लेना पड़ेगा और उन बेचारों की तो सारी जिंदगी कर्ज देते देते ही कट जाएगी। क्या करें सूरज, मजबूरी है। हम जिस समाज में रहते हैं उसे भी तो देखना पड़ता है ना। और फिर बारात में जब इतने लोग आएंगे तो खर्च तो होगा ना। हाँ अविनाश, खर्चा तो होगा ही। यार तुम्हारी शादी में जितने भी लोग आएंगे वो सिर्फ चंद घंटों के लिए, और वो भी खाने पीने।
वो भी कुछ देर ठहरने के बाद अपने अपने घरों को चले जाएंगे और बचेगा कौन? सिर्फ तुम और तुम्हारी बीवी। कल को अगर तुम्हें कोई परेशानी होती है तो तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपनी गृहस्थी की जिम्मेवारी खुद ही उठानी पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है ये एक रात के लिए इतना खर्च क्या जायज है? नहीं अविनाश, ये आलीशान पंडाल, भव्य लाइटें, आतिशबाजी और कई तरह के पकवान ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं। मेरे ख्याल में अगर इस फिजूल खर्च को बचाया जाए तो इन्हीं पैसों से कल को तुम कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। सच सूरज, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। जो लालच का पर्दा मेरी आंखों पर चढ़ा था, आज तुमने उसे उतार दिया है। अगर यही बात हमारे देश के सभी नौजवान समझ जाएं, तो इस दहेज जैसी सामाजिक बुराई को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो ठीक है, हम सभी दोस्त मिलकर ये कसम खाते हैं, हम सब अपनी अपनी शादी बिना दहेज के करेंगे। बोलो मंजूर है? तो मिलाओ हाथ। मंजूर है। मंजूर है। हम सबसे ऊपर मिलके इस कदर, जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम दिखाओगे इसे आज नहीं तो कल, ये है डबल बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, घेरे से चावल से खाना, देर न लगाना डबल एलिफेंट राइस, बासमती राइस घर भी खाना। भैया बनफूल तेल देना जरा। ओह मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। कौन? कॉकरोच मारने का नहीं मांगता। घर में कॉकरोच नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? अंदर आओ। क्या? अंदर आओ। कॉकरोच नालियों से आते हैं, इन्हें माने सारी जिंदगी ये जहर छिड़कते हैं। कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। मेरे घर में सीसीटी लगे हैं। सीसीटी चिली कॉकरोच ट्रैप। सेलम स्टील से बने सीसीटी के अंदर का पानी का लेवल कॉकरोच को अंदर घुसने से रोकता है। आज से सीसीटी बेचूंगा। सैनिटरी स्टोर से आज ही सीसीटी लाए और कॉकरोच से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। उषा स्टील सेफ्टी पिन्स, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड। उषा स्टील सेफ्टी पिन्स हर साइज में उपलब्ध। उषा बैग नीडल्स, लिब्रो निटिंग पिन्स, उषा स्टील सेफ्टी पिन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बम्बोते इंडस्ट्रीज फरीदाबाद। वाह, कितनी नरम बाती है। वाकई, और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियाँ मनाओ। बस कर बहू, बस कर। तेल वाली इतनी पूरियां मत खिला। मैं पहले हार्ट का पेशेंट हूँ। पिताजी, इस किचन गुरु सरसों के तेल का भी किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। अब तो हर घर में खाना किचन गुरु सरसों के तेल से पकता है। अगर यही बात है तो 3-4 गुड़ियां और ले। खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए किचन गुरु सरसों तेल, हर घर की एक ही पसंद, आपके किचन का गुरु, किचन गुरु सरसों तेल। किचन गुरु सरसों तेल, शुद्धता की गारंटी। ये जो फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना कि हम सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं, पकौड़े शकौड़े, नो वेज, सब झूठ बोलते हैं। सामने जब 5 ब्रांड बेसन से बने पकौड़े हों तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। 5 ब्रांड बेसन, तारीफ तो होगी। एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ए कॉलेज सिर्फ कुड़ियां वास्ते है। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਐਮਐਸਸੀ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈਕਚਰਰਸ ਹਨ ਜੋ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीटी रोड, मुकेरिया, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब। The number 1 brand of India, BSc Paint,
जो हमेशा बाहरी और अंदरूनी दीवारों को बरसात और धूप से बचाता है और उन्हें रखे मजबूत, खूबसूरत और सुरक्षित। BSC पेंट, सबसे उत्तम प्रीमियम क्वालिटी की पुट्टी और टेक्सचर, अनेक कलर और कई तरह के सुंदर डिजाइन। BSC पेंट। अच्छा मैं ये बताओ कि अब डैडी की तबीयत कैसी है? बेटी, उन्हें तो तेरी चिंता लगी रहती है। कई बार पूछते हैं कि कंचन का फोन आया कि नहीं। माँ आप डैडी से कहो कि मेरी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दें। माँ मैं अब शादीशुदा हूँ, फिर 2 बच्चों की माँ हूँ, और फिर माँ जो जिंदगी में अच्छे बुरे दिन लिखे हैं ना, वो तो भुगतने हैं, चाहे हंस के काटो चाहे रो के। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ और लगाओ हमारी शिकायतें, ताकि तुम्हारे घर वालों को ये पता चले कि हम लोग तुम्हें कितना दुखी रखते हैं। और ये घर का फोन है, पब्लिक टेलीफोन नहीं है कि घंटों घंटों बतियाती रहे। अरे हम भी तो कहें कि आखिर ये फोन का बिल इतना आता कैसे है। और ये महारानियां जब तक एक इस घर की बात जा करके अपने मौई के वालों को ना बता दे या फोन पे ना बता दे, इन्हें रोटी हजम नहीं होती। खड़ी खड़ी इधर उधर क्या देख रही हो? जाओ जाकर अपना काम करो। शांति, क्यों छोटी छोटी बातों को पतंगा बना रही है? याद रख, इस घर पे जितना तेरा अधिकार है ना, उतना ही इन बच्चों का भी है। अब वो टेलीफोन यूज करें या टेलीविजन देखें, तुझे दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। देखो जी, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है जो ये लोग अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, जब तक घोड़ी की लगाम सवार के हाथ में रहती है तभी तक वो उसके इशारों पर चलती है। और हाँ, कान खोल करके सुन लीजिए, ये घर मेरा है और इस घर को कैसे चलाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और बड़े बहू के चहेते बनकर। हाँ। शांति, तेरा ये रोज रोज का कलेश न जाने स्वर्ग जैसे घर को कहां लाके खड़ा कर देगा। गुप्ता जी, अरे आइए आइए आइए, क्या बात है भाई, आज आप सब लोग मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? गुप्ता, हम तुम्हारे घर का रास्ता कैसे भूल सकते हैं, मगर आजकल ऐसा लगता है कि तुम पार का रास्ता भूल चुके हो। और ये भी इसी तरह जानते हो कि लगातार 3 दिन पार्क में ना आने वाले को क्या दंड भरना पड़ता है। हाँ जी, जानता हूँ अच्छी तरह से, सबको नाश्ता खिलाना पड़ता है और चाय पिलानी पड़ती है। कोई बात नहीं, बंदोबस्त हो जाएगा। अरे कोई है भाई, चाय और नाश्ता का बंदोबस्त करो। आइए आइए, आप आइए ना विराजी तो सही, आइए 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 आइए। आज तो हम आपसे कुछ सलाह मशवरा करने के लिए आए हैं। अब फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं गुप्ता जी, खिदमत नहीं, हम तो आज आपसे यही गुजारिश करने के लिए आए हैं। गुजारिश? मैं कुछ समझा नहीं। गुप्ता जी, अब की बार हमने ये फैसला किया है, इस साल के अग्रसेन ट्रस्ट के आप अध्यक्ष बने। अध्यक्ष? और मैं? हाँ गुप्ता जी, आज तक जो भी आपने हमारे समाज के लिए काबिल तारीफ है। कितने यतीम लड़के लड़कियों की आपने शादियां करवाई हैं, कितने ही अनाथ आश्रम बनवाए आपने, और कई बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा आज भी अपने सर पे है। गुप्ता जी, आप जैसे परोपकारी इंसान इस देश की हर जमात में हो जाए तो यह हमारा हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। गुप्ता, अब इनकार मत करो, हम सब ने सोच समझकर आपके नाम का फैसला किया है। अरे नहीं बंसल जी, मुझे सेवादार ही रहने दो। ये प्रधान वरदान, ये छल कपट की नेतागिरी, ये मुझसे होगी नहीं। सच बात तो ये है कि मैं अपनी इज्जत की सफेद चादर पे काला दाग नहीं लगवाना चाहता। कमाल है गुप्ता जी, आजकल तो लाखों रुपए लोग डोनेशन देके भी खुद प्रधान बनते हैं, और हम तो आपको फ्री में प्रधान बना रहे हैं, फिर भी आप इनकार कर रहे हैं। मित्तल साहब, जो लोग पैसा खर्च के प्रधान या चेयरमैन बनते हैं ना, जरूर उनमें अपना कोई स्वार्थ होता है। मेरी कोई ऐसी बात नहीं। मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, सुख दिया है, शांति दी है, जिसे मैं खोना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने समाज की सेवा कर सकूं। आप हमारी बात का गलत मतलब समझे हैं। आपको प्रधान बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है
कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर आप हमारे ट्रस्ट की बागडोर संभालते हैं तो हमारा ट्रस्ट भी दूसरे ट्रस्टों की तरह दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। ठीक है, अगर आप सबकी यही राय है तो मैं अपने अग्रवाल समाज की उन्नति के लिए प्रधान बनना स्वीकार करता हूं। मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा और प्रधान बनाया। विराज जी, सबसे पहले हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि हमारे अग्रवाल समाज की समस्याएं क्या हैं। उनके बारे में जो भी अपना विचार प्रकट करना चाहें वो कर सकते हैं। प्रधान जी, आजकल दहेज प्रथा का बड़ा बोलबाला है। आज दिखावे के लालच में आम आदमी अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर शान शौकत से अपनी बेटी के ब्याह में खर्चा करता है। दूसरों से वे कर्ज लेकर भी इस कार्य को संपन्न करता है और जिंदगी भर दूसरों का कर्जदार बना रहता है। नासूर की तरह बढ़ती इस बीमारी का निवारण कैसे किया जाए, इसके ऊपर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी, आज चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हमारे समाज के हितों की अनदेखी कर रही हैं, क्योंकि हमारा समाज राजनीति में सक्रिय नहीं है। हमें कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हमारा युवा वर्ग व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हो। आदरणीय गुप्ता जी, हमारे समाज की एक समस्या यह भी है कि हमारे यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है और हमारे छात्र अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद भी एडमिशन के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो कृपया इस समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए। प्रधान जी, बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए तथा फंक्शन की दूसरी व्यवस्थाओं को देखते हुए हर एक आदमी को कार्ड कुरियर से या डाक से भेजना चाहिए। ऐसा डिसीजन हमारे समाज को लेना चाहिए। गुप्ता जी, विवाह व्यक्ति के केस में मिलने की रस्म केवल परिवार के सदस्यों तक ही सीमित होनी चाहिए, जिससे कि लड़के वालों पर अतिरिक्त भार ना पड़े। प्रधान जी, हमारे समाज में कुछ ऐसे कमजोर वर्ग की लड़कियां हैं जिनके माँ बाप गरीबी के कारण उनकी शादी नहीं करा सकते। हमारे अग्रवाल समाज को उनके सामूहिक विवाह का प्रबंध करना चाहिए। प्रधान जी, हमारे देश में बड़े होनहार बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, मगर आर्थिक तंगी के कारण इनके माता पिता इनको पढ़ा नहीं सकते। इसलिए हमारे ट्रस्ट को इनके सपनों को साकार करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। प्रधान जी, देश के विकास के साथ साथ चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, धर्मशाला हो या मंदिर हो, अग्रवाल समाज ने उसके विकास में, उसके निर्माण में जो योगदान दिया आपसे अछूता नहीं। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज हमारे होनहार युवक हर क्षेत्र पे कदम दर कदम बढ़कर लगे हुए हैं। आप ऐसा कुछ प्रयास करें, सरकार नीति निर्धारण के अंदर देश के विकास में हमारा पूरा पूरा सहयोग ले। वैसे तो हमारे समाज की ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं बहुत हैं जिन्हें हमें हल करना है, लेकिन मेरे विचार में सबसे पहली और सबसे अहम समस्या है मेडिकल कॉलेज की। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि कल ही मैं मंत्री जी से इस बारे में बात करूंगा। क्या इस बार मेरी जगह गुप्ता को प्रधान बना दिया गया? गुप्ता को प्रधान बना दिया गया यानी कि मेरी बेइज्जती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मामा जी, ऐसे ही हुआ है। ये पक्की इन्फॉर्मेशन है। मामा जी, अगर गुप्ता प्रधान बन गया तो हमारे सारे काले कारनामों की पोल खुल जाएगी। मामा जी, आप तो जानते हैं कि गुप्ता जी ने शराब का चोला पहन रखा है और लोग उन पे बहुत विश्वास, बहुत मान करते हैं। मामा जी, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नहीं तो अगर वो MP MLA बन गया तो हमारा क्या होगा? इससे पहले कि सांप अपनी बिल से बाहर निकलने की कोशिश करे, उसके वन को कुचलना होगा। हम सबसे ऊपर मिलते इस कदर, जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम दिखाओगे इसे आज नहीं तो कल, ये है डबल बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, घेरे से चावल से खाना, देर न लगाना डबल एलिफेंट ब्रांड।
बासमती राइस घर ही खाना। भैया बनफूल तेल देना जरा। ओह मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सबसे ठंडा सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। कौन? कॉकरोच मारने का नहीं मांगता। घर में कॉकरोच नहीं आते। क्यों नहीं आते? हा? क्यों नहीं आते? अंदर आओ। क्या? अंदर आओ। कॉकरोच नालियों से आते हैं, इन्हें माने सारी जिंदगी ये जहर छिड़कते हैं। कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। मेरे घर में सीसीटी लगे हैं। सीसीटी चिली कॉकरोच ट्रैप। सेलम स्टील से बने सीसीटी के अंदर का पानी का लेवल कॉकरोच को अंदर घुसने से रोकता है। आज से सीसीटी बेचूंगा। सैनिटरी स्टोर से आज ही सीसीटी लाए और कॉकरोच से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। उषा स्टील सेफ्टी पिंस, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड। उषा स्टील सेफ्टी पिंस हर साइज में उपलब्ध। उषा बैड नीडल्स, लिब्रो निटिंग पिंस, उषा स्टील सेफ्टी पिंस मैन्युफैक्चर्ड बाय बम्बोते इंडस्ट्रीज फरीदाबाद। वाह कितनी नरम बाती है। वाकई, और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियाँ मनाओ। बस कर बहू बस कर, तेल वाली इतनी पूरियां मत खिला। मैं पहले ही हार्ट का पेशेंट हूँ। पिताजी इस किचन गुरु सरसों के तेल का भी किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। अब तो हर घर में खाना किचन गुरु सरसों के तेल से पकता है। अगर यही बात है तो 3-4 गुड़िया और ले खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए किचन गुरु सरसों तेल, हर घर की एक ही पसंद, आपके किचन का गुरु, किचन गुरु सरसों तेल। किचन गुरु सरसों तेल, शुद्धता की गारंटी। ये जो फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना कि हम सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं, पकौड़ी शकौड़े, नो वेज, सब झूठ बोलते हैं। सामने जब 5 ब्रांड बेसन से बने पकोड़े हों तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। 5 ब्रांड बेसन, तारीफ तो होगी। एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ए कॉलेज सिर्फ कुड़ियां वास्ते है। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਐਮਐਸਸੀ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈਕਚਰਰਸ ਹਨ ਜੋ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीटी रोड, मुकेरिया, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब। द नंबर 1 ब्रांड ऑफ इंडिया बीएससी पेंट, जो हमेशा बाहरी और अंदरूनी दीवारों को बरसात और धूप से बचाता है और उन्हें रखे मजबूत, खूबसूरत और सुरक्षित। बीएससी पेंट सबसे उत्तम प्रीमियम क्वालिटी की पुट्टी और टेक्सचर, अनेक कलर और कई तरह के सुंदर डिजाइन। बीएससी पेंट। आज समय टीवी देखते रहोगे या पढ़ाई भी करोगे? वो नया मोबाइल कहाँ है जो तुम्हारे डैडी फॉरेन से तुम्हारी बर्थडे पर लेकर आए थे? मम्मा मैं उसे कल से ढूंढ रहा हूँ पर वो कहीं मिल ही नहीं रहा। जब यहाँ होगा तब मिलेगा ना। मुझे लगता है वो लड़की पूजा आई थी ना, वही मोबाइल चुरा कर ले गई है। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। देखा नहीं था उसे कैसी ललचाई हुई नजरों से देख रही थी उस मोबाइल को। अब तो मैं पूरे यकीनन के साथ कह सकती हूँ कि वो मोबाइल वो लड़की पूजा ही चुरा कर ले गई है। वैसे उस लड़की के घर का एड्रेस क्या है? हाँ मम्मा, पीतमपुरा, गोपाल मंदिर 140 नंबर, जनता फ्लैट में रहती है। मगर मम्मा पूजा ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकती। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बच्चों, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। हाँ मम्मा, पूजा को कुछ ना कहना। एक माटी का पुतला है, करता है तू क्यों अभिमान, करता है तू क्यों अभिमान, इस दुनिया को दिखा रहा है तू क्यों अपनी झूठी शान, तू क्यों अपनी झूठी शान, छोड़ बुराई को जीवन में, छोड़ बुराई को जीवन में, मत बन तू इतना हैवान, मत बन तू इतना हैवान, दयावान। इस धारावाहिक दयावान के प्रयोजक थे डबल एलिफेंट बासमती राइस, आयुर्वेदिक बनफूल तेल, दिल्ली की मशहूर कंपनी चिल्ली का, सीसीटी कॉकरेज ट्रैप, उषा सेफ्टी पिन फरीदाबाद, 888 बासमती राइस, किचन गुरु सरसों तेल, पान ब्रांड बेसन, एसपीएन नर्सिंग कॉलेज मुकेरिया और बीएससी पेंट।